Om. Om Shri Sai Ram. Offering today's prayers at Bhagwan's lotus feet, we now come to the today's session of Satsang. I am overjoyed to introduce the speaker for today. He is one of the gems of Swami's mission, an ardent devotee, a source of energy and motivation to all the youth with his stories and experiences. Always happy and active for any work of organization, he first had privilege to have darshans in 1973 when Swami visited Shimla. He had an opportunity of his first interview with Swami on January 1st, 1975. He travelled to Prashanti Nilayam from Punjab, covering more than over 2000 kilometers on a bicycle for 3 consecutive years in 1995, 96, and 97, completing a hat trick. He also attended each Guru Purnima, Shivaratri, and Bhagwan's birthday at Prashanti Nilayam since 1973 without a single miss. His enthusiasm at this age could be more than any youth. I remember when I approached Uncle for today's session, he was so eager and happily obliged to share his treasured memories of Swami with all of us. Without a further ado, I request today's speaker, Sri B.K. Modgalya, to start today's session and share the blissful nectar with all of us. Over to you, Uncle. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram to all my brothers, sisters, and youngers. It's a great opportunity for me to serve you and serve my friends, all of you. मैं बसंत कुमार मोदगिल, मेरी उम्र 89 इयर्स और मैं लुधियाना पंजाब के रहने वाला हूं और मेरे और भगवान के बीच में जो 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 मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं आपको यहाँ जिस बात के लिए शुरू करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने आप को इंसान नहीं कहता था। मेरे में सब बुराइयाँ थीं जो किसी में नहीं हो सकती, लेकिन मेरे को भगवान बाबा के संपर्क में आने पर 18 मार्च 1973 को भगवान शिमला आए थे। इससे पहले 15 मार्च 1973 को मोगा में आए थे और 17 को वो मोगा से शिमला गए थे। तो मैं उस समय मंडी में था, तो मंडी में होने के कारण हम 18 तारीख को शिमला गए और भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वापस वो अपने सुंदरनगर के लिए वो तैयारी कर ली कि चलो चलें। जब सुंदरनगर पहुँचे तो घर में आकर वाइफ ने कहा कि दर्शन हो गए बाबा के। मैंने कहा हाँ दर्शन तो हो गए, लेकिन मेरे को कुछ करना है। कहते क्या करना है? मैंने उनको बताया तो वो कहने लगे कि अगर आपने दर्शन करने के पश्चात भी ये काम करना है तो बुरी बात है। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं अब तो करूँगा इसको तो, लेकिन इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो बात ख़त्म हो गई। तो उसके बाद 18 मार्च 1973 को
आज मैं उसको अपना जन्मदिन मनाता हूँ कि ये मेरा जन्मदिन है। आज मैं तकरीबन 89 का हूँ और मेरे को इस बात की प्रसन्नता है कि 75 से लेकर और 74 को वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि भगवान 74 दिल्ली जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई चल 74 तो दिल्ली चलेंगे, अब पुट्टापर्थी क्या जाना है। तो 74 में वो दिल्ली नहीं आए, तो 1 जनवरी को हम 30 जनवरी को 30 दिसंबर को पुट्टापर्थी पहुंचे और 1 जनवरी को हमारी पहली इंटरव्यू हुई। 1 जनवरी 1975 की पहली मेरी इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में भगवान ने जो प्रश्न किया वो ये था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो सब ने साइलेंट हो गए, ग्रुप में से कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। तो भगवान ने स्वयं कहा जो ये जानता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है वो आदमी नहीं, ईश्वर है। वो अब इसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया, आपने शाम को भोजन किया, हा 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 हा, कितना स्वादिष्ट है, कितना सुंदर है, लेकिन सुबह उसको तिलांजलि देने के लिए तो अपना ही रुमाल निकाल कर अपने मुख पर रख रहे हैं, गंदा, चीची गंदा। किसने गंदा किया? उसी से जिसको आपने तिलांजलि दी है, उसी से कोई दूसरा जीव अपना पेट पाल रहा है, उसको भी उसमें भी वही विद्यमान है भगवान, जो इसमें विद्यमान है वही उसमें भी वही भगवान विद्यमान है और वो उसका जीवन आधार है। इसलिए बस वो दिन जो था मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था कि उसने मेरे को बिल्कुल एक तरफ कर दिया। आज मैं उसके बाद 75 की कोई शिवरात्रि, कोई गुरु पूर्णिमा और भगवान के जन्मदिन कोई मिस नहीं किया। 2012 तक एक भी मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे से मिस ना हो। लेकिन 1 जनवरी 1975 की इंटरव्यू के बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई कि सुंदरनगर से जो आदमी आया, मतलब मेरा नाम लेकर, कि उसकी टेलीग्राम आई है कि रीच इमीडिएटली। तो वो जाकर एन कस्तूरी जी से, वो ऑफिस में बैठे हैं, उनसे जाकर वो कलेक्ट कर ले। तो जब हम वहाँ गए ऑफिस में तो एन कस्तूरी जी वहाँ नहीं थे, वो कहते वो घर चले गए। उनका रूम नंबर था 18th C ईस्ट प्रशांति, 3री मंजिल पर 18 नंबर और प्रशांति में, ईस्ट प्रशांति कॉलोनी में। तो जब हम वहाँ गए तो कस्तूरी जी कहने लगे कि वो टेलीग्राम तो आपकी कहीं मिसप्लेस हो गई, आप इसको, उसमें यही लिखा था कि रीच इमीडिएटली। तो मैं वापस होने लगा तो उन्होंने मेरे को आवाज़ दी रुकिए। मैं रुक गया तो कहने लगे आपको प्रसाद मिला? मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं भी प्रसाद भी यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता। वो कहते हैं आज भगवान ने मेरे को 2 लड्डू दिए हैं, एक मेरे को दिया, एक आपके लिए दिया होगा, ये लीजिए। तो उन्होंने मेरे को वो लड्डू दिया, मैंने उसको रिसीव कर लिया। उसके बाद नीचे उतरे तो जब नीचे उतर के बाहर निकलने लगे कॉलोनी के, तो वहाँ पर एक और मित्र खड़े थे जिन्होंने शिवम बनाया है हैदराबाद में, और हैदराबाद में हमने एक नाइट गुजारी थी शिवम में। तो वो कहने लगे आपको प्रसाद मिला? मैंने कहा मेरे को पता नहीं यहाँ प्रसाद मिलता है। कहते मेरे को आज भगवान ने 2 लड्डू दिए हैं, ये एक आप ले लो। उसने भी 1 लड्डू दे दिया। हम 4 थे और चारों ही बस उस लड्डू को आधा करके हमारे पास प्रसाद मिल गया और हम वापस हो गए। उसी दिन रात को ट्रेन ली और यहाँ अपने घर के लिए मतलब रवाना हो गए। घर आए, घर आने के पश्चात 74 स्वामी नहीं आए तो बड़ा पछतावा हुआ। 75 दिसंबर में हम पुट्टपर्थी फिर चले गए। 1 जनवरी की हमारी पहली इंटरव्यू, जिसका मैंने जिक्र किया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये 1 घंटा 45 मिनट की इंटरव्यू थी जिसमें सब कुछ भगवान ने क्लियर कर दिया। बस वो उस इंटरव्यू के बाद तो मैंने अपने आप को इस रूप में देखा कि मैं सब कुछ बदल चुका हूं। सब कुछ, कोई चीज मेरे में नहीं है, ना मैं
किसी की निंदा करता हूँ, ना चुगली करता हूँ, ना किसी की बुराई करता हूँ। मैंने क्या लेना, ठीक है आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करूँगा। तो जितना मेरे को भगवान ने ड्यूटी दिया मैं उतनी जरूर करूँगा। हाँ, तो इसलिए मैं 75 के बाद मैं 75 शिवरात्रि पर गया वहाँ। तो वहाँ पर भी भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, शिवरात्रि का प्रोग्राम बहुत कि जो भी आदमी ये 12 शिवरात्रियाँ मनाएगा, 12 शिवरात्रियाँ हैं, एक शिवरात्रि नहीं है। हर कृष्ण पक्ष की 14 जो है वो शिवरात्रि है। हर अंधेरी जो शिवरात्रि 14 है वो शिवरात्रि है। इसको जो 12 शिवरात्रियाँ मनाएगा उसको सक्सेस इज श्योर। भगवान ने कहा सक्सेस का मतलब मोक्ष इज देयर। सक्सेस का मतलब है मोक्ष, कि आपको उसको मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए 12 तो शिवरात्रियाँ अटेंड की हमने। उसके बाद आकर शिमला में शिवरात्रियाँ शुरू कर दी। फिर सारा साल शिवरात्रियाँ चलती रहीं। फिर मंडी में भी कर दी। फिर ऐसे ही चलता रहा, बोले कभी रुकावट नहीं आई। तो उसके बाद 76 में फिर पुट्टापर्थी इंटरव्यू हो गई। इंटरव्यू में भगवान ने कहा स्वामी दुबई भेजता। 1976 में स्वामी दुबई भेजता। तो वो भगवान ने कह दिया और मेरे जो मित्र थे वो कहने लगे कि ये तो गया काम से, ये तो दुबई चला जाएगा अब। लेकिन मैं आज भी यहाँ हूँ। मेरे को अब वही लोग जो मेरे साथ इंटरव्यू में थे वो कह रहे हैं कि तू तो 76 में बोला था भगवान ने। मैंने कहा तेरे को क्या पता है, मेरे को क्या पता है। भगवान के वचन झूठे नहीं होते। भगवान ने कहा है तो मैं दुबई में ही पैदा होऊंगा और मैं वहां का शेख बनूंगा। कहते ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने कहा ये मेरा विश्वास है। मैंने कहा कृष्ण और अर्जुन जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन वो देखो बाज जा रहा है। हाँ स्वामी ये बाज है। कृष्ण ने फिर कहा अरे बाज नहीं ये तो कौवा है। हाँ स्वामी ये कौवा है। फिर कृष्ण ने कहा ये कौवा नहीं ये तो कबूतर है। हाँ स्वामी ये कबूतर है। अरे जो कुछ मैं कह रहा हूं तो कह रहा है, इसका मतलब क्या है? कहता स्वामी मेरा देखना गलत हो सकता है, आपके वचन गलत नहीं हो सकते। ये विश्वास है। अगर आपका ऐसा विश्वास है तो ईश्वर आपके साथ है, ये निस्संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा हर समय आपके साथ रहेगा, ये विश्वास कर लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं। सेकंडली, जो बच्चा रोजाना अपने माता और पिता से आशीर्वाद लेता है उसको किसी भगवान के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं, उसकी माँ जो है वो स्वयं भगवान है, उसका पिता जो है वो स्वयं भगवान है, वो पुरुष है और वो प्रकृति है। ऐसे ही देख लीजिए पुरुष और प्रकृति। प्रकृति का क्या नियम है? ये हमें फल सब्जी अन्न जो कुछ भी मिलता है कहाँ से मिलता है? प्रकृति से। ऐसे ही भगवान ने ये जो संसार इंसानियत की ये जो चलाई है ये सब कुछ इसी प्रकार चलता है। तो अब जो बच्चा रोजाना माता और पिता से आशीर्वाद लेगा उसको भगवान के किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी, मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। अब उसके बाद काम चलता रहा, आगे पीछे होते रहे। 95 में मेरे मन में ऐसे विचार पैदा हुए कि क्यों ना साइकिल से पुट्टापर्थी जाया जाए। अब साइकिल का प्रोग्राम बन गया, उसमें प्रोग्राम बनाया तो तेरे जैसे नौजवान मेरे साथ 8 हो गए तैयार। एक मेरे से थोड़ी कम उम्र का, मेरी से थोड़ा उम्र कम थी, वो भी तैयार हो गया, वो भी चला गया हमारे साथ। भगवान ने वहाँ पर हमें इंटरव्यू दी। इंटरव्यू में भगवान, इसमें इंटरव्यू देने के लिए जब भगवान ने हमें उठा के साथ लेके चले इंटरव्यू के लिए, तो भगवान VIPs जो बैठते थे बरांडे में उन सबको बोलते हैं देखो 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 लुक पंजाब टू पुट्टापर्थी ऑन बाईसाइकिल।
नॉट मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, लुक लुक लुक, ऐसे हर एक को ऐसे लुक। पंजाब से पुट्टपर्थी 3200 किलोमीटर बाई दिन में, ये रिकॉर्ड है। ऐसा पॉसिबिलिटी है किसी की? नहीं हो सकती। ये भगवान की कृपा है अगर वो आपको ऐसा कर दें। तो उसके बाद 3 बार हमें ये मौका मिला। उसके बाद 94 में कंटीन शुरू, भगवान ने कहा कि पंजाब की कंटीन शुरू करो यहाँ पर, नॉर्दर्न कंटीन। नॉर्दर्न कंटीन के लिए तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने कहा कि स्वामी हम तो फंक्शन पर आ सकते हैं, ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। स्वामी कहते नहीं। कुंद्रा साहब को बोला, कुंद्रा साहब कंटिन्यू करो। तो इन्होंने मीटिंग रख ली वहां पर। मीटिंग में सबने बोला कि नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने वहां पर ऑफर कर दिया कि मैं वॉलंटरली सेवा करूंगा कैंटीन की। जब मैंने वॉलंटरली कह दिया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, वेरी गुड। तो कैंटीन कंटिन्यू कर दी। 94 से मैं वहाँ कैंटीन में काम शुरू कर दिया और वो काम इतना बढ़िया हुआ कि यहाँ से सेवा दल, हलवाई और हेल्पर सब तैयार होकर चले गए और खूब काम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि ये क्या बात है, पंजाबी खाना सबको मिलेगा। जो विश्व के में सारे सेवा दल आए, जो विश्व के जो डिवोटी आएंगे वो सब प्रसन्न होकर खाएंगे। ऐसा बड़ा आनंद आया लोगों को कि भाई हाँ वाकई। तो वो कैंटीन चलती रही। उसके बाद फिर 2002 में भगवान ने एक जन्मदिन का फंक्शन था, मेरी ड्यूटी लग गई। तो ड्यूटी पर मैंने जो काम किया उसको भगवान ने मेरे को ब्लेस किया। किस बेस से, किस अंदाज से कि मैं नहीं, जितने लोग बैठे थे वहाँ पर आश्रम में, जितने लोग थे बैठे हुए, बाहर ले भी अंदर ले भी, वो सब मतलब इंडिया के भी बाहर से भी जितने आए हुए थी वो सब हैरान थे। भगवान आते हैं मेरे पास, आके पूछते हैं कि हाँ कि ये कितना आदमी है। मैंने बता दिया कितने आदमी हैं। तो फिर एक बार ऐसा कर दिया, दूसरी बार प्रसाद दे दिया, तीसरी बार फिर चक्कर लगाया, फिर पूछा तुम कहाँ से हो, कहाँ से हो, पूछ के सबसे फिर चौथी बार फिर आए मेरे पास। मेरे को पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। 3 बार जब पूछा, तीसरी बार तो मैंने कहा स्वामी आपका दिया हुआ बसंत कुमार। क्या होता है बसंत कुमार? बस अंत कुमार, बस अंत कुमार, बस अंत कुमार। जब उन्होंने 3 बार किया तो सारे हॉल में क्लैपिंग शुरू हुई। बहुत बढ़िया। भगवान ने बहुत प्रसन्न कर दिया सबको कि ऐसे सुंदर वातावरण कभी आज तक नहीं देखा था। वो भगवान ने उन सबको दिखा दिया और मेरे को इतना आनंद दिया कि मैं भूल ही गया। वो फिर अब 95 में साइकिल पर जब गए तो भगवान ने हमें इंटरव्यू रूम के लिए, मैंने आपको बताया कि हॉल में बताते जा रहे हैं स्वामी कि ये देखो पंजाब से पुट्टपर्थी ऑन बाईसाइकिल। तो अंदर जाके स्वामी ने मेरे को रिंग दिया, अंगूठी में रिंग डाला और मेरे से पूछते हैं क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। जब तीसरी बार पूछा मैंने कहा स्वामी आपका दिया हुआ बसंत कुमार है। तो बसंत कुमार क्या होता है? बस अंत कुमार, बस अंत कुमार, बस अंत कुमार। ये बात कहने पर सारे लोग, इतनी जबरदस्त क्लैपिंग हुई, बस बात ही छोड़ो। जब कैंटीन की बारी थी तो मेरे को कुटुंबराव जी थे वहाँ पर सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा बुला के कि भाई आप कोई तनख्वाह लेंगे? मैंने कहा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, ऐसे ही काम करो वॉलंटरली। कहते ठीक है। तो दूसरी बार वो चले गए। जब हम साइकिलों पर गए तो उन साइकिलों का जो फंड था भगवान ने हर एक को 500 रुपया और एक सूट, वाइट सूट
फर्स्ट क्लास वाइट सूट और 500 रुपया, और बोला कि सुबह 9 बजे वाइट सूट में, वाइट ड्रेस में आप यहाँ बैठेंगे 9 बजे। तो रात को वैसे हुआ, बैठे खूब मजे से देखते रहे। तो चरणजीव राव को वो स्वामी ने कहा, जो उस समय सेक्रेटरी था चरणजीत राव, उनको बोला कि भाई कि ये पैसे इनको दे दो, ये अपने आप सबको दे देंगे। उन्होंने मेरे को ऑफिस बुलाया और पैसे दिए 500 रुपया, वो कपड़े और 500 रुपया तो भगवान ने ही दिया था। वो देने के बाद तो उन्होंने 500 रुपया रेलवे का टिकट भी दे दिया साथ, कि ये इस समय इस बार आप साइकिल नहीं लेके जाएंगे। आज भी वो साइकिल उधर स्टोर में जो म्यूजियम बड़ा है, उस म्यूजियम में पड़े हैं। उन पर सब पर लिखा हुआ था ब्रदरहुड ऑफ मैन एंड फादरहुड ऑफ गॉड। तो वहां पर जब हम साइकिल से गए तो रास्ते में जिस गांव में ठहरे, जहां पर भी ठहरे, सुप्रभातम और नगर संकीर्तन बाकायदा करते थे। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हमें, मैंने जैसे बताया कि हॉल में ही वो जो VIPs बैठे थे, बड़े बड़े बाले फॉरेन के भी, इधर के भी, सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई गवर्नर, सबको ये देखो लुक हियर फ्रॉम पंजाब टू पुट्टपर्थी ऑन बाइसाइकिल। तो ऐसी इतनी बढ़िया सुंदर हमारे साथ ऐसा वातावरण वो कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरे मित्र, मेरे प्रधान जी हैं यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने मेरा उस प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने कहा कि आज भी इस उम्र में भी इनको जहाँ पर जी हम चाहें ले जा सकते हैं। साईं राम, मैं आप सबसे और जितने भी सेवा दल डिवोटी हैं, सेवा दल है या डिवोटीज भी हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, भगवान ने हमें जो संदेश दिया है वो ये है कि सेवा और सिमरन दोनों जो साथ करेंगे तो मोक्ष के द्वार आपके लिए खुले हैं। इसमें को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये कोई जरूरत नहीं कि आपको कोई आके कहे कि मेरा ये काम कर दे। नहीं, ये नहीं, आप देख रहे हैं कि इसको मेरी नेसेसिटी है, वो काम करो और उसका फल आपको भगवान ने देना है, उसकी चिंता ना करना, ये भगवान की ड्यूटी है। आप अपनी ड्यूटी दो, भगवान की ड्यूटी नहीं। भगवान आपकी ड्यूटी देगा उस समय, जिस समय आप उसको जिसकी सेवा करेंगे तो वो भगवान की सेवा होगी। भगवान स्वयं इसको ऑनर करेंगे और स्वयं आपको आशीर्वाद देंगे, स्वयं ब्लेस करेंगे। इसलिए मैं सब सेवा दल और जितने डिवोटीज भी हैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना हृदय से होल हार्टेडली सेवा के लिए और साधना के लिए तैयार रहें। और एक बात और, डिसिप्लिन, डिवोशन और सेल्फ साधना और सेल्फ सैक्रिफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिवोशन, सेल्फ साधना और सेल्फ सैक्रिफाइस और सेल्फ रियलाइजेशन, ये इस माटो को लेकर चलना है। जितने भी सेवा दल और जितने भी मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं या जितने भी डिवोटीज हैं, उन सब का ये माटो होना चाहिए। भगवान ने स्पेशली इस बात को किया है कि सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इफ यू कांट सैक्रिफाइस यू कांट अचीव एनीथिंग। सैक्रिफाइस सबसे बढ़िया चीज है और उसको आप अडॉप्ट करना है, और सैक्रिफाइस से ही आप सेल्फ रियलाइज की तरफ चलना है। सेल्फ रियलाइजेशन जब आएगी, आपको आत्मज्ञान हो गया तो सेल्फ से हो जाएगी। ओके, जय साई राम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्।
सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः